सोचिए आप धरती से 600 किलोमीटर ऊपर अनंत अंतरिक्ष के अंधेरे में अकेले तैर रहे हैं। आपकी रस्सी टूट चुकी है और स्पेस सूट में ऑक्सीजन सिर्फ 2 मिनट का बचा है। ये कहानी है डॉक्टर रेयान स्टोन की, जो अपना पहला स्पेस वॉक कर रही थी। सब कुछ शांत था, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन तभी एक रशियन सैटेलाइट का मलबा बंदूक की गोली से भी तेज रफ्तार से उनके स्पेस शटल से टकराता है। सेकेंड्स के अंदर पूरा स्पेस स्टेशन तबाह, साथी मारे गए और डॉक्टर स्टोन अंतरिक्ष के उस गुप्त अंधेरे में बिना किसी सहारे के दूर, बहुत दूर छिटक जाती हैं। धरती से हर संपर्क टूट चुका है। क्या वो मौत के इस कुएं से जिंदा धरती पर वापस आ पाएंगी या अंतरिक्ष उन्हें हमेशा के लिए निगल लेगा? चलिए जानते हैं 90 मिनट के इस भयानक सर्वाइवल ग्रेविटी की कहानी में। यह कहानी शुरू होती है स्पेस में, जहाँ पर नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट एक सैटेलाइट पर काम कर रहे होते हैं। इनके हेड का नाम क्वास्की होता है, जो हमेशा अपने लाइफ की कहानियां सुनाता रहता है, जिससे लोग बोर हो चुके हैं क्योंकि यह हर बार एक ही कहानी को सुनाता है। ये लोग यहाँ हबल टेलीस्कोप नाम के सैटेलाइट में हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं और इस काम के लिए यहाँ डॉक्टर स्टोन भी आए हैं, जो इस काम में स्पेशलिस्ट हैं और यह उनका स्पेस में पहला मिशन है। इसलिए उन्हें यहाँ काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उन्हें जमीन पर काम करने की आदत है, जहाँ पर ग्रेविटी होती है। ये लोग पिछले 1 हफ्ते से यहाँ काम कर रहे होते हैं। तभी क्वास्की डॉक्टर स्टोन से पूछता है कि तुम्हें यहाँ सबसे अच्छी चीज क्या लगी? वो बोलती है खामोशी, जो हमें पृथ्वी पर कभी महसूस नहीं होती। दरअसल स्पेस में किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती, कुछ होता है तो वो है बिल्कुल खामोशी। ये लोग अपना काम खत्म करने ही वाले होते हैं कि इन्हें रेडियो पर पृथ्वी से एक खबर मिलती है कि तुरंत सैटेलाइट से अलग होकर अपने स्पेसशिप में बैठकर जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी पर वापस लौट आओ, क्योंकि रशियन ने अपनी एक सैटेलाइट को नष्ट कर दिया है, जो कि उनकी खुफिया सैटेलाइट थी। वो नहीं चाहते थे कि इसका डाटा किसी और को मिले। उस नष्ट हुए सैटेलाइट से बहुत सारा मलबा पैदा होता है, जो गोली की तरह स्पेस में फैल रहा होता है, और उस मलबे से बहुत सारी सैटेलाइट नष्ट हो जाती हैं, जिससे और मलबा पैदा होता है। और अब बहुत सारी सैटेलाइट के नष्ट हो जाने के कारण उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाता है। यह लोग अब किसी से संपर्क नहीं कर सकते, केवल वही एस्ट्रोनॉट आपस में बात कर सकते हैं जो आसपास हैं। अब वो लोग अपने स्पेसशिप के अंदर जा ही रहे होते हैं कि वो मलबा उनकी तरफ भी आ जाता है, जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है। वह आकर इनके स्पेसशिप से टकराता है और उस पैनल से भी टकराता है जिस पर डॉक्टर स्टोन खड़ी है, जिससे उनका पैनल टूटकर स्पेस में काफी स्पीड से दूर जाने लगता है और डॉक्टर स्टोन भी उस पैनल में फंसी हुई हैं। क्वास्की कहता है कि जल्दी से अपना बेल्ट खोलो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए स्पेस में खो जाओगी। और वह बड़ी मुश्किल से अपना बेल्ट खोलती हैं, लेकिन तब तक वह स्पेस में बहुत दूर जा चुकी होती हैं और अब वो स्पेस में सिर्फ तैर रही हैं और बहुत डरी भी हुई हैं। इसलिए वो जोर जोर से सांस ले रही होती हैं, जिसके कारण उनका ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। वह स्पेस में इतनी दूर आ चुकी हैं कि उनका कम्युनिकेशन सबसे टूट चुका है। अब वो किसी से बात भी नहीं कर सकती और लगातार बस घूम रही हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और तभी उन्हें क्वास्की की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे कहता है कि अपनी लोकेशन बताओ, और वह क्वास्की को अपना लोकेशन बताती है। फिर कुछ समय बाद क्वास्की उससे कहता है कि अपने सूट की लाइट जलाओ। तब वो अपने सूट की लाइट जलाती है। फिर क्वास्की पूछता है कि तुम्हारे सूट में कितनी ऑक्सीजन बची हुई है। डॉक्टर स्टोन बताती है कि उनके सूट में सिर्फ 8% ऑक्सीजन बची हुई है और तभी क्वास्की उन्हें पकड़ लेता है। दरअसल क्वास्की के सूट में एक ऐसा कंट्रोलर लगा हुआ है जिससे वह अपने सूट को कंट्रोल कर सकता है, और यह कंट्रोलर डॉक्टर स्टोन के सूट में नहीं लगा होता है, इसलिए वह लगातार स्पेस में तैर रही होती हैं। अब जब क्वास्की ने डॉक्टर स्टोन को पकड़ लिया है तो वह उन्हें लेकर धीरे धीरे स्पेसशिप की ओर आगे बढ़ रहा होता है। वह डॉक्टर स्टोन से कहता है कि अपने घड़ी में 90 मिनट सेट कर लो। डॉक्टर स्टोन पूछती हैं क्यों? तब क्वास्की बोलता है कि जिस स्पीड से मलबा स्पेस में तैर रहा है वह अगले 90 मिनट में ऑर्बिट का पूरा चक्कर लगा के फिर से हमारे पास पहुंच जाएगा। इसलिए वो दोनों अपने घड़ी में 90 मिनट सेट कर लेते हैं और तभी एक एस्ट्रोनॉट तैरते हुए उनकी ओर आ रहा होता है। क्वास्की डॉक्टर स्टोन से कहता है कि इसे पकड़ो। डॉक्टर स्टोन बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ती हैं और जब वो उसे देखते हैं तो कोई चीज उसके चेहरे से आर पार हो चुकी होती है। दरअसल सैटेलाइट का मलबा इतनी तेजी से स्पेस में तैर रहा होता है कि अगर वह इंसान के शरीर से टकराए तो वह उसके आर पार हो जाएगा, इसलिए उस एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है। अब वो दोनों उसे यहीं छोड़कर अपने स्पेसशिप की ओर बढ़ते हैं और बड़ी
मुश्किल से अपने स्पेसशिप तक पहुंचते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मलबे की वजह से उनका पूरा स्पेसशिप बर्बाद हो चुका है और उनके सारे क्रू मेंबर मारे जा चुके हैं। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से 1450 किलोमीटर दूर जाएंगे, जहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ से वो लोग पृथ्वी पर वापस लौट सकते हैं। और अब वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में धीरे धीरे डॉक्टर स्टोन की ऑक्सीजन खत्म हो रही है और वह केवल 8% बची हुई है। इसके साथ साथ कॉस्की के सूट में जो कंट्रोलर लगा हुआ है उसका भी फ्यूल खत्म हो रहा है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग वहां से जा चुके हैं, क्योंकि जिस स्पेसशिप से वो लोग पृथ्वी पर पहुंच सकते थे उसका एक हिस्सा वहां पर है ही नहीं और दूसरा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और उसका पैराशूट भी पूरी तरह से खुला हुआ होता है और बिना पैराशूट के अर्थ पर लैंड करना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर स्टोन कहती हैं कि हमें मुड़ जाना चाहिए, लेकिन कॉस्की कहता है कि मुझे लगता है इसमें अभी भी 1 या 2 थ्रस्ट बाकी है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। और अब कॉस्की अपने सूट की पूरी पावर यूज करता है और खुद को और डॉक्टर स्टोन को स्पेसशिप की ओर ढकेलता है। वह तेजी से बहते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कॉस्की के सूट में जो कंट्रोलर लगा हुआ होता है उसका फ्यूल खत्म हो गया है। कॉस्की कहता है कि जो कुछ भी हाथ में आए उसे पकड़ लो, लेकिन जब वो लोग स्पेसशिप से टकराते हैं तो वो जिस बेल्ट से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वह टूट जाता है और वो लोग स्पेसशिप के किसी भी हिस्से को नहीं पकड़ पाते। और तभी डॉक्टर स्टोन का पैर पैराशूट के एक रस्सी में अटक जाता है और वो उस बेल्ट को भी पकड़ लेती हैं जिस बेल्ट से कॉस्की जुड़ा हुआ है। लेकिन इन दोनों के प्रेशर से डॉक्टर स्टोन का पैर जिस रस्सी में फंसा हुआ होता है वह निकल रहा है। कॉस्की बोलता है कि मुझे जाने दो, लेकिन डॉक्टर स्टोन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें खींच लूंगी। कॉस्की बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह बेल्ट को अपने सूट से डिटैच नहीं करेगा तो स्टोन भी स्पेस में खो जाएगी, जिसका मतलब सिर्फ मौत है। इसलिए कॉस्की अपने बेल्ट को खोल देता है और स्टोन से कहता है कि तुम अपने आप को बचा लो। और जब कॉस्की स्टोन से दूर जा रहा होता है तो वह स्टोन से कहता है कि तुम स्टेशन के अंदर जाओ, तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे, क्योंकि उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा होता है। कॉस्की कहता है कि तुम अंदर जाओ और कैप्सूल में बैठकर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचो और वहां से स्पेसशिप में बैठकर अर्थ पर वापस चली जाना। स्टोन बोलती है कि नहीं, मैं कैप्सूल में बैठकर तुम्हें लेने आ रही हूँ, लेकिन कॉस्की बोलता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ, तुम वादा करो कि तुम बचकर दिखाओगी। डॉक्टर स्टोन बोलती है कि हाँ, मैं बचकर दिखाऊंगी। इसके बाद स्टोन और कॉस्की का संपर्क एक दूसरे से टूट जाता है। कॉस्की ने अपनी जान की कुर्बानी देकर स्टोन को अपनी जान बचाने का मौका दिया है। अब स्टोन स्पेस स्टेशन के अंदर जाती हैं और अपना हेलमेट उतारती हैं। हेलमेट उतारने के बाद उसकी जान में जान आती है, क्योंकि उसके सूट का ऑक्सीजन लगभग खत्म ही हो गया था। इसके बाद स्टोन रेडियो से मैट से संपर्क करने की कोशिश करती है, जो कि उनका ऑपरेटर होता है, लेकिन वह उससे संपर्क करने में कामयाब नहीं हो पाती और तभी स्पेस स्टेशन में आग लग जाती है। लेकिन स्टोन बड़ी मुश्किल से कैप्सूल में जाती हैं और उस कैप्सूल को स्पेस स्टेशन से डिटैच कर देती हैं। जैसे ही वो उनका कैप्सूल थोड़ा आगे बढ़ता है तो वह झटके से रुक जाता है, क्योंकि पैराशूट की रस्सियां अब भी स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं और अब वह कैप्सूल तेजी से वापस स्पेस स्टेशन की ओर लौट रहा होता है। वह स्पेस स्टेशन से टकराने ही वाला होता है कि स्टोन उसे कंट्रोल कर लेती हैं। इसके बाद वो बाहर जाती हैं और सारी रस्सियों को काट देती हैं। लेकिन तभी 90 मिनट पूरे हो जाते हैं और वह मलबा जो स्पेस में चारों तरफ फैला हुआ है वह एक बार फिर घूमकर वहां वापस आ जाता है। मलबा डॉक्टर स्टोन से टकराता है, इससे पहले ही वह कैप्सूल में वापस जाकर बैठ जाती हैं और जब वह कैप्सूल के इंजन को स्टार्ट करती हैं तो वह स्टार्ट होता ही नहीं और चेक करने के बाद पता चलता है कि उसमें फ्यूल है ही नहीं, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती हैं और अब वह रेडियो द्वारा संपर्क करने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी एक आवाज़ आती है जिससे उन्हें लगता है कि उनका संपर्क हो गया है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका संपर्क अर्थ पर किसी रैंडम इंसान से हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिस कारण वो हार मान लेती हैं और अपनी जान देने के लिए कैप्सूल का ऑक्सीजन बंद कर देती हैं। और तभी उन्हें हेलुसिनेशन यानी कि भ्रम होता है। उन्हें लगता है कि कॉस्की उनके पास आकर बैठा है और उन्हें जिंदा रहने के लिए मोटिवेट कर रहा है।
लेकिन जब स्टोन होश में आती हैं तो वो देखती हैं कि उनके पास कोई नहीं है। लेकिन अब उनके पास एक प्लान होता है। वो सोचती हैं कि क्यों न लैंडिंग की प्रक्रिया से कैप्सूल को आगे बढ़ाया जाए, और इस प्रक्रिया से उनका कैप्सूल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही उसका कैप्सूल चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंचता है, वह उससे बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके पास इस बार एक सिलेंडर भी है जिससे वह खुद को कंट्रोल कर सकती है। हालांकि इस कैप्सूल से लैंडिंग की जा सकती है, पर इसमें पैराशूट नहीं है, इसलिए उसे इससे बाहर निकलना पड़ा। अब वो सिलेंडर के गैस की प्रेशर की मदद से अपने आप को कंट्रोल कर रही हैं और चाइनीज स्पेस स्टेशन के चारों ओर घूम रही होती हैं। और जब वो खुद को उसकी तरफ ढकेलने की कोशिश करती हैं तो उनके सिलेंडर का गैस खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी वह उसी तरफ बह रही होती हैं जिस तरफ चाइनीज स्पेस स्टेशन होता है। वह बड़ी मुश्किल से उसके आखिरी कोने को पकड़ पाती हैं। लेकिन वह मलबा जिसने स्पेस के सारे स्पेस स्टेशन को नष्ट कर दिया है, वह एक बार फिर घूम के उसकी तरफ आ जाता है। लेकिन वह बड़ी मुश्किल से उसे बचकर चाइनीज स्पेस स्टेशन के अंदर चली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है। यहाँ सब कुछ चाइनीज में लिखा है। वहाँ पर सारी बटन, सारी कीज, सब कुछ चाइनीज लैंग्वेज में है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वह रैंडमली सारे बटन को दबाना शुरू करती है और फाइनली उसकी लैंडिंग होना शुरू हो जाती है। उसे नहीं पता था कि वह बच पाएगी या नहीं, क्योंकि लैंडिंग करना इतना आसान काम नहीं है। और जब उसका कैप्सूल अर्थ के ऑर्बिट में इंटर करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि वह बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन फाइनली उसका कैप्सूल अर्थ पर एक समुद्र में लैंड करता है और वह धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाता है। वह उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। अब उसे एक बार फिर लगता है कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वह किसी तरह से कैप्सूल से बाहर निकलती है। वह पानी से बाहर जाने में सक्षम नहीं होती है क्योंकि उसने सूट पहना हुआ है, पर वह बड़ी मुश्किल से अपने सूट को निकालती है और पानी की सतह पर आ जाती है और फिर तैरते हुए किनारे पर आ जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अंत में डॉक्टर स्टोन का पानी से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होना सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं था, वो एक पुनर्जन्म था। यह मूवी हमें सिखाती है कि चाहे आप अनंत अंतरिक्ष के अंधेरे में अकेले क्यों ना हो, या जिंदगी में सब कुछ खत्म क्यों ना लग रहा हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या आप लोग भी डॉक्टर स्टोन की जगह होते तो इतनी हिम्मत दिखा पाते, या स्पेस में ही हार मान लेते? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर इस स्पेस सर्वाइवल ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना। और हाँ, अगर ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली साइंस फिक्शन और स्पेस मिस्ट्री मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई अंतरिक्ष की पहेली के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और आसमान की तरफ देखते रहिए। जय हिंद।